अस्सलाम वालेकुम एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल माय व्यूअर्स। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आज की वीडियो में। कंग्रेचुलेट आपको इसलिए किया है कि ये वीडियो बहुत आसान है। तमाम ट्रेडर्स को एक ऐसी स्ट्रेटजी मिलने जा रही है, अगर आपको कुछ भी नहीं ना आता मार्केट का, बिल्कुल नल बंदा है ना, डल बंदा है, उसको भी ये समझ आ जाएगी। इतनी आसान करके बताने वाला हूँ। अरे मूविंग एवरेज का नाम सुना होगा, RSI सुना होगा, बस यही दो चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करना और एक स्ट्रेटजी आपके हाथ में। स्विंग ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, स्कैल्पिंग करें, सब कुछ होगा इससे। बस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ नहीं छोड़ना आपने, मैं आपको एक स्ट्रेटजी दे दूंगा, ठीक है जी। सो मेक श्योर कि इफ यू आर नॉट अ फैमिली मेंबर, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए यार जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। आपको बता दूं, मूविंग एवरेज आपने इस्तेमाल करनी है, RSI का कॉम्बिनेशन लगाना है, साथ में एक ट्रेड सिग्नल बनेगा, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है और सिंपल TP लेना है अपना और साइड पे। ब्लाइंडली बाय सेल करने से ये बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, फैमिली में जो भी आपके मामलात होते हैं उनको देखने के बाद टाइम बहुत कम होता है आपके पास। तो दिस इज द बेस्ट वीडियो, द बेस्ट स्ट्रेटजी यू शुड वर्क ऑन। ट्रेडिंग का शौक है ना, छोड़ नहीं सकते ना, तो ये स्ट्रेटजी लाजमी अप्लाई करना, एटलीस्ट रीजन होगा आपके पास बाय या सेल करने के लिए। तो आपका काफी टाइम ले लिया मैंने, चलते हैं स्क्रीन पे। बट मेक श्योर कीजिएगा उन तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना लाजमी, एक नेकी का काम होगा जिनको जरूरत है, जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो पहले खुद मुकम्मल देख लीजिए, उसके बाद आप किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन नाउ। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद इंडिकेटर्स वाले टैब में जाके यहाँ पे आपने सर्च करना है मूविंग एवरेज, ठीक है। जिस तरह से मैंने सिर्फ मूविंग लिखा है तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मेरे सामने आ गया। वन क्लिक, ये देखें EMA 9 क्लोज लिखा हुआ आ गया। सेकेंड टाइम फिर मैंने इसी के ऊपर क्लिक करना है, 2 दफ़ा EMA अप्लाई हो गया। अभी यहाँ पे मैंने सर्च बार के अंदर ये मूविंग को हटा के यहाँ पे लिखना है RELATIVE, इतना लिखूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये मेरे पास आ गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लेना है। तो दो काम मैंने किए, एक तो मूविंग एवरेज अप्लाई किया, दूसरा RSI को अप्लाई किया। अब EMA की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट वाले की सेटिंग में जाके हम यहाँ पे इनपुट्स में सबसे पहले नो को क्लियर करके 200 करेंगे। स्टाइल में जाके हम यहाँ पे जो इसका कलर है इसको कर देंगे येलो, ठीक है, ताकि हम दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें कि 9 वाली कौन सी है, 50 वाली कौन सी है, 200 वाली कौन सी है। तो बाय द वे 9 वाली तो हम रखेंगे ही नहीं, मैं आपको बड़ी सादी करके बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी जो है ना बहुत आसान रखूंगा आपके लिए। अच्छा, नीचे RSI आ गया। अब मेरे दोस्तों स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि जब भी आपने देखा किसी भी टाइम फ्रेम में, ये मेरे पास 5 मिनट है, अच्छा टाइम फ्रेम है ना, बहुत ज़्यादा छोटा है 1 मिनट की तरह, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा वेट करना पड़े। जब भी आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज जो है बाय करने के लिए, ये बाइंग का रूल है, लिख लीजिएगा आप अपने पास बेशक। जब भी आप देखें कि बाइंग वाली जो एवरेज है, यानी जब आपने बाय करना है, ये जो नीले रंग की लाइन है जो 50 वाली है, ये जब इस येलो लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए, जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, क्रॉस तो इसने इधर भी किया है लेकिन यहाँ पर भी क्रॉस किया, दोनों में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये नीली लाइन यानी 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करके ऊपर जा रही हो, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल एनगल्फिंग होनी चाहिए, वो इस नीली लाइन से ऊपर क्लोज हो, और नीचे जो RSI है ये लेवल लगे हुए देखें, यहाँ पे RSI के लेवल है, ये 30 से लेके यहाँ पे ये 80 तक नजर आ रहा है। जिस वक्त ब्लू लाइन यानी 50 EMA, येलो यानी कि 200 EMA को क्रॉस करे और एक ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल नीली लाइन के यानी 50 EMA के ऊपर क्लोज हो, तब आपने नीचे RSI को देखना है। ये होनी चाहिए जब आप बाय करने जाएं, तब ये होनी चाहिए 40 से 50 के दरमियान, ठीक है। RSI 40 से 50 के दरमियान होनी चाहिए यहाँ पे नीचे। अब RSI का आप कैसे चेक कर सकते हैं, देखें यहाँ पे क्रॉस हुआ था, इस जगह पे सेम इसी जगह पे आपने नीचे RSI को चेक करना है, सेम इसी जगह पे इधर आके। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या ये ऐसा है, RSI 40 से 50 के दरमियान थी इस जगह पे जहाँ पे वो एनगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई। यस, RSI जो हमारे पास है इस जगह पे, इस कैंडल के अंदर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्लियरली तो ये नजर आ रहा है 40 से लेके ये शुरू हुई है इस कैंडल में ऊपर जाना, इस ग्रीन कैंडल के अंदर, ठीक है। 40 से शुरू हुई है और यहाँ पे जाके 50 ने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी एक ट्रेड एग्जीक्यूशन बनती है। अब इस ट्रेड को कैसे लगाना है, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस करीबी स्विंग के नीचे होगा। मिनिमम इसमें हम 2RR एक्सपेक्ट करते हैं। मैं आपको इसकी बहुत सारी जो है ना वो यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ, सेल के लिए भी और बाय के लिए भी। देखें यहाँ पे आपने एक लॉन्ग पोजीशन लगाई, इस एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर आपने अपना PNL लगाया, इसके नीचे स्टॉप लॉस दिया। यहाँ पे आप करीबी स्विंग आपका यहाँ पे जो पड़ा हुआ है इसके ऊपर अपना टारगेट ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप अपना फर्स्ट टारगेट इधर ले सकते हैं, और ये अच्छी आपकी ट्रेड बनी 1.8 RR, यानी कि गुड है, नॉट बैड। इसको आप तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक ये
ब्लू लाइन वापस यानी 50 EMA 200 EMA को क्रॉस ना करे, यानी यहाँ तक देखें, यहाँ पे आके इसने क्रॉस किया, आप इसमें से निकल जाते यहीं पे और फिर बाद में इसने ये डाउन साइड पे मूव स्टार्ट किया। यानी इतनी लंबी ट्रेड ये एक स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत मतलब कि बेस्ट स्ट्रेटजी है। आई लव स्कैल्पिंग, बट ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना चाहें तो भाईजान ये आप लोगों के लिए। देखें 12 RR आप यहाँ पे ले सकते थे, अगर आप इसको यहाँ पे जब प्राइसेस ने आके 50 EMA ने वापस क्रॉस किया तो यहाँ पे था वो लेवल, तो इधर भी अगर आप इसको क्लोज कर दे तो यू गेट अ 10 रिस्क टू रिवार्ड ट्रेड, वेरी गुड यार। अच्छा, बाय के लिए तो अब आपने सुन लिया कि 40 से 50 RSI नीचे होनी चाहिए, 40 से 50 के दरमियान। अब सेल के लिए एक बता देता हूँ, फिर बाय के लिए भी एक और एग्जांपल देखेंगे, सेल के लिए भी दो एग्जांपल दोनों के लिए देखेंगे रैंडमली, मैं कोई अपने निकाल के नहीं बैठा हुआ। अभी हमने सेल के लिए देखना है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों मार्केट थोड़ी सी सेल आई है, तो देखते हैं यहाँ पे सेल का कोई रूल पूरा हुआ है हमारे पास कि नहीं हुआ। देखिए अब दो जगह पे क्रॉस किया हुआ है इस नीली लाइन ने उस येलो लाइन को, यानी सेल के लिए भी यही देखना है कि जो 50 EMA है ना वो 200 EMA से नीचे आ रही हो और एक एनगल्फिंग कैंडल नीचे क्लोजिंग भी दे रही हो, ठीक है। तो ये हमने काम करना है। अब इस जगह पे ये ब्लू लाइन इस येलो लाइन से नीचे आई है, तो एनगल्फिंग कैंडल भी है, यानी कि कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो नीचे आके तगड़ी क्लोज हो। इस जगह पे हमने नीचे अब देखना है क्या RSI 60 से 50 के दरमियान थी, यानी सेल करने के लिए आपने सिर्फ देखना है 60 से 50 से 60 कह लें, ठीक है, 50 से 60 के दरमियान, और बाय करने के लिए आपने देखना है 40 से 50 के दरमियान RSI होनी चाहिए। सेल के लिए फिर बता रहा हूँ 50 से 60, बाय करने के लिए 40 से 50, ये आपने सिर्फ इतना रूल याद रखना है, बाकी तकरीबन सेम ही मिलता जुलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने नीचे देखना है कि RSI कहाँ पर था, तो इसके ऊपर मैं कर्सर रखता हूँ, ये RSI का लेवल था उस वक्त जिस कैंडल ने एनगल्फिंग किया, तो ये तकरीबन अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो ये लेवल जो बन रहा है मैं आपको दिखा दूं तो 59 का बन रहा है। मैंने अभी क्या कहा था आपको, 50 से 60 अगर आप सेल करना चाह रहे हैं RSI यहाँ पे 50 से 60 के दरमियान होनी चाहिए, तो ये 59 है, ओके, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अब इधर अगर मैं आपको PNL लगा के दिखाऊं ना तो बड़ी यार ये कमाल की स्ट्रेटजी है। मैं काफ़ी देर से इस पर काम कर रहा था कि आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी दी जाए जो आसान हो, सिंपल हो, तो ये बड़ी सिंपल है। देखें इसमें आपने स्टॉप लॉस रखना है अपना करीबी स्विंग के ऊपर, 2 RR लेनी है या अपना करीबी जो भी आपका नीचे लो है उसको टारगेट करना है, तो ये आपका लो यहाँ पर था, इसको आप टारगेट करें 3.1, यार बहुत अच्छी रिस्क टू रिवार्ड है, सादी, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी यहाँ पे आपको बॉस चौक देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सिंपल ट्रेंड को देखें, मूविंग एवरेज को देखें और अपनी RSI के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर लें। अभी मैंने आपको सेल की भी दिखा दी। अब मेरे दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको मैं एक और सेटअप दिखाता हूँ सेम इसी स्ट्रेटजी के ऊपर। देखें 50 EMA ने 200 EMA को नीचे की साइड पे क्रॉस किया है, ओके। अब यहाँ पे एक सिग्नल कैंडल देखनी होती है हमने, सिंपल है ना, ये बेरिश एनगल्फिंग सिग्नल कैंडल है या आप इसको इवनिंग स्टार कह लें, ये पीछे एक डोजी है और ये एक एनगल्फिंग कैंडल है, इवनिंग स्टार हो गया। अब हमारा जो रूल है सिंपल वो ये है कि हम सेल करने के लिए देखते हैं कि जी 50 to 60 के दरमियान RSI होनी चाहिए, 50 to 60 के दरमियान, और ऊपर 50 EMA ने अभी ताज़ा क्रॉस किया हो 200 EMA को नीचे की साइड पे या उसको टच करके वापस आ रही हो, और एक एनगल्फिंग कैंडल या कोई एक शूटिंग स्टार या कुछ भी इस तरह का इवनिंग स्टार वगैरह वाला सिग्नल मिल रहा हो, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि RSI ने क्या यहाँ पे रीडिंग दी है इस एनगल्फिंग कैंडल पे जिस पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास जो रीडिंग है RSI की इस जगह पे वो 49 बन रही है, 50 के क्लोज है, 50 लगा लें इस जगह पे। सो ये हमारे पास एक अच्छा सिग्नल है सेल का, यानी 50 to 60 के दरमियान हो तो हम RSI अगर 50 to 60 के दरमियान है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और सेल की अगर मैं यहाँ पे PNL लगा दूँ, देखिए इस कैंडल के ऊपर मैंने PNL लगा दिया कि जी ये हमारे पास एक सिग्नल था और यहाँ पे हमने रख दिया अपना इस स्विंग के ऊपर SL। अब इधर हम जो टारगेट ले सकते हैं वो इस करीबी तरीन लो के ऊपर लेना है, या जब तक प्राइसेस वापस उसको क्रॉस ना करें। तो इसको मजीद नीचे लेके आता हूँ, मजीद नीचे यहाँ तक, मतलब इतना लंबा आपको इसने दे दिया, तो जब इतना लंबा आपको इसमें मिल रहा है रिस्क टू रिवार्ड तो आप ऐसे ही एग्जिट कर चुके होंगे। या फिर आप इसमें दूसरा तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें 2 RR आप रखें, सिर्फ यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, आप 2 RR इसमें से लें, या ये करीबी तरीन आप स्विंग पॉइंट तक अपना टारगेट ले लें, या फिर आप 2 RR कर लें, तो दोनों सूरतों में बेस्ट रहेगा। तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो भी 1.76 मिल रहा है, विच इज अ गुड रिस्क टू रिवार्ड। और यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस तो मैनेज किया नहीं है, इसको हमने यहाँ पे रखना था जहाँ पे हमारा सिग्नल बना है, ये लाइक इधर, ठीक है। तो ये 1.89 हो गया अगर हम इसको इस स्विंग के बराबर भी रखें, इधर तक सिर्फ हमने टारगेट अपना रखा और 1.89 नॉट बैड, इट्स गुड। सो रैंडम ट्रेड करने से बहुत बेहतर है भाईजान, रैंडम ट्रेड करने से बहुत बहुत बेहतर है। अब इधर एक जब क्रॉस हो रहा है तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी है, तगड़ी कैंडल बनी हुई है, ओके। सो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अगर हम ऐड करें, देखें नीली जो लाइन है इसने क्रॉस थोड़ा सा आगे जाके किया है,
थोड़ा सा यहाँ पे जाके, मतलब इस जगह पे। तो हम अगर यहाँ पे भी रखें ना, इसको बाय करें इस जगह से, सो ये स्टॉप लॉस आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा, मतलब ठीक है वहाँ पे जाके क्रॉस हुई, इस जगह पे बड़ी कैंडल है, वहाँ पे जाके क्रॉस किया, लेकिन इसका आप टारगेट देखें, मतलब स्विंग ट्रेड है ना, टारगेट देखें, इसको आप बड़ा करते जाएं, ये आपको यहाँ तक जाके टारगेट मिल रहा है, जब तक उसने वापस उसको नीचे क्रॉस नहीं किया। तो ये लेवल है ना, जब उसने वापस क्रॉस किया, ये वाला लेवल यहाँ पे वापस क्रॉस किया है, तो यहाँ तक टारगेट ले लें, या आप इसको 2RR रख लें। तो भाई को दो में याद रखिएगा, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है, जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। और मजीद अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।